शुक्रवार को एक कार बीच रोड पर अचानक आग का गोला बन गया। ड्राइवर कार का शीशा तोड़कर बाहर कूदा। आसपास के लोग जब तक वहां पहुंचते आग ने पूरी कार को अपने जद में कर लिया था। अरे टंकी आवाज करता हूँ, पेट्रोल भाग रहा। अरे पानी की भी व्यवस्था लगा के रखे छे। सही बोल रहे हैं। गहूँ हवा भी उल्टा तो इन्हें हवा चला से तो चलती होगी। आदमी छेबे ने कहाँ जाना। अरे आदमी नहीं वो तो बोलिए रहा कि हम अकेले थे भैया। ड्राइवर अकेले ऑनर नवगछिया के मदन एहलिया महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के द्वारा 7 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम 7 दिनों तक चलेगा, जिसमें कार्यक्रम 2 भागों में बांटा गया है। कार्यक्रम में गोसाईगांव पंचायत अंतर्गत हरनाचक गांव को गोद लिया है, जहां से कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। मौके पर उद्घाटन कार्यक्रम में महाविद्यालय की प्राचार्य सुदामा यादव, एनएसएस पदाधिकारी सीता भगत, गोसाईगांव पंचायत के मुखिया अमित चौधरी, अनीता गुप्ता ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। मौके पर प्राचार्य सुदामा यादव ने छात्राओं को एनएसएस के कार्य व आयोजित कैंप के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। यहाँ के लोग बहुत जागरूक हैं, तभी तो हमारे यहाँ इतनी छात्राएं पढ़ रही है। लेकिन फिर भी जो कमियां हैं उसे दूर करनी है, और ये आप अपने एक्टिविटी से, अपने क्रियाकलाप से लोगों को जन जन तक अपनी बात को पहुंचाओगे अपने कार्य से। तो लड़कियां अगर चाहे, राष्ट्रीय सेवा योजना एक कह सकते हैं कि आपको आपके व्यक्तित्व के विकास के लिए, देश के विकास के में तो आपका योगदान है, साथ साथ आपके व्यक्तित्व का भी विकास होता है। ये आप सभी जानते हो, क्योंकि आप इससे संबंधित हो। आपका व्यक्तित्व बनेगा, आप अपने आप को समझोगे कि आप किस योग्य हो, और ये समाज से जोड़ता है। राष्ट्रीय सेवा योजना आपको समाज के अंतर्गत या कहे समाज के अधीन जाने का, नजदीक जाने का मौका मिलेगा। आप वहाँ देखोगे कि किस तरह से हमारा समाज दुखी है, पीड़ित है, या कोई समस्या से आक्रांत है, तो आप समझोगे और उसकी कमी को दूर करने का सोचोगे कि कैसे हम प्रयास क्या करें जो इस कमी को हम दूर कर सकते हैं। यह एक बहुत बड़ी बात है। आप जिसके लिए आप विद्यार्थी हो, आप जिसके लिए तैयार हो रहे हो, तो ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण आपका। घंटाघर से हवाई सेवा शुरू किए जाने की मांग को लेकर भागलपुर एयरपोर्ट सेवा संघर्ष समिति के बैनर तले धरना प्रदर्शन लगातार चौथे दिन घंटाघर चौक स्थित दीप नारायण सिंह की प्रतिमा के समीप जारी रहा। गायत्री सेवा समिति के द्वारा धरना स्थल पर हवन का आयोजन किया गया, जिसमें भागलपुर से नाता रखने वाले नेताओं और अधिकारियों की सद्बुद्धि के लिए हवन यज्ञ किया गया और शंखनाद कर भगवान से आवाहन किया गया कि जब तक विमान सेवा की शुरुआत नहीं होगी तब तक लोग अनिश्चितकालीन धरना और प्रदर्शन करते रहेंगे। हवन यज्ञ के दौरान सामाजिक संगठन सहित कई राजनीतिक दल के कार्यकर्ता, डॉक्टर और शहर के प्रबुद्धजनों ने हवन में हिस्सा लिया। लोगों का कहना है कि हवन के माध्यम से नेताओं और अधिकारियों की सद्बुद्धि के लिए यह हवन किया गया। स्वाहा इदम इंद्रायदम नमः ओम मगने स्वाहा इदम मगनेदम नमः ओम भूः स्वाहा इदम मगने। भागलपुर के लिए हवाई सेवा की मांग हम लोगों ने रखी है और हमारे भागलपुर को हवाई सेवा मिलनी चाहिए। इस हेतु हम लोगों ने यज्ञ भगवान से प्रार्थना करने के लिए यहाँ पर यज्ञ रचा है। हम सभी धरना करने वाले जितने भी भाई बहन हैं, और अभी तो आपको प्रत्यक्ष इतने लोग दिख रहे हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग हैं भागलपुर के जो इस यज्ञ में उनकी सूक्ष्म आहुति पड़ेगी। सब लोगों ने यहाँ पर साइन किया है
आए हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज की है और उन्होंने भावपूर्वक यह कहा है कि इस यज्ञ में हमारे सूक्ष्म आहुति मान ले, क्योंकि यज्ञ का एक ही उद्देश्य है कि हम अपने भागलपुर को हवाई सेवा प्रदान करें। कोई भी ऑफिसर इस काम में यदि सहयोग नहीं करते हैं तो उनको सद्बुद्धि प्राप्त हो, वह हमें हमारे भागलपुर को हवाई सेवा प्रदान करे, इसके लिए हवन कर रहे हैं। कई नेता यहाँ पे बड़े बड़े मंत्री हो गए लेकिन आज तक नहीं हो पाया। इसीलिए हम लोग यज्ञ कर रहे हैं कि जो भी नेता इस भागलपुर के अन्न को उन्होंने खाया, इस भागलपुर में कई ऐसे नेता हैं जो पैदा हुए, पले बढ़े और जाकर के बड़े बड़े पदों को पा करके बड़े बड़े आलिशान घरों में रह रहे हैं, देश दुनिया में घूम रहे हैं, वो हर जगह से हवाई सेवा ले रहे हैं। भागलपुर में जन्मे, भागलपुर का अन्न खाया, लेकिन भागलपुर में रहते नहीं है। इसलिए भागलपुर मोजाहिदपुर थाना अंतर्गत जरलाही चौक के समीप 25 वर्षीय युवक दीपक कुमार ने साड़ी के फंदे से लटककर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतक दीपक कुमार पिता कल्लू तांती का पुत्र था। मृतक के परिजन ने बताया कि वह बाहर रहकर कमाई करता था और पिछले लॉकडाउन में वह घर आया था। यहाँ पर वह किसी से कर्ज लिया था, जिसके कारण वह तनाव में रह रहा था और आज सुबह जब हम लोग घर में नहीं थे तो उसने घर के कमरे में साड़ी के फंदे से लटककर अपनी जीवन 4 महीने के लिए कुछ ले आया था, इसलिए पैसा कुछ कर्जा लिया था, इसी कारण वो फांसी लगा लिया। क्या नाम मेरा उसका? उसका दीपक कुमार। क्या उम्र? 30 साल। तुम्हारा नाम क्या? मेरा नाम अमित कुमार। क्या लगता है? मेरे भाई है। भागलपुर नगर निगम में झमेला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। समस्याओं का जाकिरा बन चुका है भागलपुर नगर निगम। कभी मेयर तो कभी पार्षद तो कभी सफाई कर्मी मजदूर। यहाँ तो बड़की घोटाला है। हम लोग भी जाते हैं बोलने के लिए, तो डायरेक्ट बोलता है कि तुमको नहीं चिंते हैं हम, तुम हमारा यहाँ का कोई नहीं स्टाफ नहीं हो। कि जब मैं स्टाफ नहीं हूँ तो मेरा वेतन कैसे उठा रहा है? आज जो आदमी रिटायर किया है उसका यहाँ से फाइल गायब है और उसका पैसा तक अभी तक नहीं मिला है। अभी मरने लायक आदमी हो गया है। अब बोलिए इसका क्या जवाब नहीं देगा? हम लोग जाते हैं साहब के पास, डायरेक्ट दूर दराज भगा देता है, जातिवादी करता है, झूठा केस का आरोप लगाता है कि झूठा केस में फंसा देंगे। जबकि घोटाला वो किया है तो उसका केस होना चाहिए। उल्टा कर्मचारी पर केस करना चाहता है। नाम क्या है? मेरा नाम डाकेसर है, वार्ड नंबर 44 में 39 में कार्यरत हूँ।